बाढ़ का कहर। ये कहानी एक हरे भरे जंगल की है जहाँ कई सारे पशु पक्षी अपना जीवन बसर कर रहे थे। उसी जंगल में एक मंचली नामक गरीब चिड़िया अपने पति भोलू चिड़े और दो बच्चों टोनी और मोनी चिड़िया के साथ एक टूटे फूटे घोंसले में रहती थी। टोनी और मोनी चिड़िया दोनों छोटे होने की वजह से सारा दिन घोंसले में ही बैठे रहते थे। अब तक तो इन चारों का जीवन बड़े ही मजे से कट रहा था, पर वो कहते हैं ना कि हमें अपने आने वाले कल की खबर ही नहीं रहती। जी हाँ, यहाँ भी कुछ ऐसा ही था। इन दिनों जंगल में बरसात का मौसम शुरू हो चुका था। सारे पक्षियों ने अपने अपने घोंसलों की अच्छे से मरम्मत कर ली थी। एक दिन सवेरे, जी सुनिए, अब तो बरसात भी शुरू हो गई है और जंगल के सभी पक्षियों ने अपने अपने घोंसलों की मरम्मत भी कर ली है। हमें अपने कार्य की वजह से अपने घोंसले की मरम्मत करने का समय ही नहीं मिला। हाँ मंचली, ये बात तो आपने बिल्कुल सही कही है। अब तो बारिश के भी आसार नजर आ रहे हैं। चलो हम आज कार्य पे न जाकर अपने घोंसले की मुरम्मत करने में लग जाते हैं। क्या पता कल से ही बारिश शुरू हो जाए। जी सबसे पहले हमें मजबूत लकड़ियाँ लानी होंगी। माँ, हम दोनों भी चलते हैं आपके संग। नहीं नहीं बिटिया, आप दोनों तो भी बहुत छोटी हो। आप जब बड़ी हो जाओगी ना तब हमारे साथ चलना। अभी हम चलते हैं। आप अपना और अपनी बहन टोनी चिड़िया का अच्छे से ध्यान रखना। घोंसले से बाहर मत निकलना। दोनों पति पत्नी अपने घोंसले से उड़कर जंगल की ओर चले जाते हैं। इधर टोनी और मोनी चिड़िया दोनों अकेले घोंसले में बैठे हुए थे। मंचली चिड़िया अपने पति भोलू चिड़े के साथ काफी समय से जंगल में घूम रही थी, पर अब तक वे दोनों को कोई मजबूत लकड़ियां नहीं मिली थी। दोनों घूमते घूमते बहुत थक चुके थे, इसलिए वे दोनों एक बरगद के पेड़ पर जाकर बैठ जाते हैं। अरे मंचली, सुबह से दोपहर हो गई और यहाँ जंगल में तो एक भी मजबूत लकड़ियाँ नहीं है। सारी मजबूत लकड़ियाँ कहाँ चली गई? हाँ, जी मैं क्या कहती हूँ, अब हमें घोंसले में लौट जाना चाहिए। वहाँ हमारे दोनों छोटे बच्चे अकेले हैं। हम काफी दूर भी आ चुके हैं। अगर बारिश शुरू हो गई तो बच्चों को परेशानी हो जाएगी। हाँ मंचली, आप ठीक कह रही हो। अब हमें लौट जाना चाहिए। दोनों जैसे ही उस पेड़ से उड़ने लगते हैं तभी एक चिंटू नामक तोता उन दोनों को आवाज लगाता है। क्या हुआ चिड़े भाई, बड़े परेशान लग रहे हो, क्या समस्या है? अरे तोते भाई, हम सुबह से मजबूत लकड़ियाँ ढूंढ रहे हैं, पर हमें उस जंगल में कहीं भी नहीं मिल रही है। अरे चिड़े भाई, आप भी कमाल करते हो। आपको वो मजबूत लकड़ियाँ कैसे मिलेंगी? इस जंगल के सारे पक्षियों ने बहुत समय पहले ही इस जंगल की सारी मजबूत लकड़ियाँ अपने अपने घोंसले में लगा दी हैं। अब तो आपको एक टुकड़ा भी नहीं मिल पाएगा इस जंगल में। तोते भाई, हमें अपनी चिंता नहीं है। बरसात में तो हम दोनों पति पत्नी जैसे जैसे रह लेंगे, पर हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, वे कैसे इस बरसात में अपने आप को संभाल पाएंगे? इसलिए हम मजबूत लकड़ियाँ लेने आए थे। ओह, आप चिंता ना करो। इस जंगल के बाहर जो घेसुला इलाका है ना, वहाँ बहुत सी मजबूत लकड़ियाँ पड़ी हैं। आप वहाँ से लेकर आइए। घेसुला इलाका? अरे बाप रे, वो तो खूंखार बाज और चीलों का इलाका है। वहाँ तो इस जंगल का कोई भी पक्षी नहीं जाता। मैं जाऊंगा मंचली वहाँ, और वहाँ से मजबूत लकड़ियाँ लेकर आऊंगा। आप बच्चों के पास घोंसले में जाइए, मैं तुरंत जाता हूँ और तुरंत ही लौट कर आता हूँ। नहीं जी, मैं आपको उस खतरनाक इलाके में अकेले नहीं जाने दूंगी। मैं भी आपके संग वहाँ चलूंगी। बात समझने की कोशिश करिए आप मंचली। इसमें बारिश किसी भी समय आ सकती है और हमारे दोनों बच्चे घोंसले में अकेले हैं। पता नहीं वहाँ से लौटने में कितना समय लगेगा, और इधर हमारे बच्चे के पास भी तो कोई ना कोई होना चाहिए ना। चिड़िया बहन, चिड़े भाई की बात बिल्कुल सही है। आपके बच्चों के पास इस समय आपका होना बहुत जरूरी है। आप चिंता ना करिए, मैं चिड़े भाई के साथ चला जाता हूँ। आप दोनों इस समय अपने अपने घोंसले में काफी दूर हैं। आप तुरंत जाइए, आपके घोंसले तक पहुँचने में काफी समय लग जाएगा। चिंटू तोते की बात सुनकर मंचली चिड़िया वहाँ से उड़कर अपने घोंसले की ओर जाने लगती है। इधर भोलू चिड़ा और चिंटू तोता दोनों उस घेसुले इलाके में चले जाते हैं। इधर दोनों बच्चे अकेले घोंसले में बैठे हुए थे। टोनी बहन, ये माँ पिताजी अब तक आए क्यों नहीं? इन्हें गए काफी समय हो गया है। लगता है उन्हें मजबूत लकड़ी नहीं मिली। तभी अचानक से बरसात शुरू हो जाती है। ये देखकर मंचली चिड़िया रास्ते में ही एक पेड़ पर रुक जाती है। अरे बाप रे,
ये बरसात तो शुरू हो गई और मेरे बच्चे घोंसले में अकेले हैं। अब मैं क्या करूं? मेरा घोंसला तो काफी दूर है। मनचली चिड़िया वहीं बैठे परेशान हुई जा रही थी। इधर दोनों बच्चे बरसात में भीग रहे थे। काफी समय से बारिश लगातार चलने की वजह से जंगल के बड़े से दरिये में बाढ़ आ जाती है और वो बाढ़ तेजी से जंगल की ओर आ जाती है, जिसमें कई सारे पेड़, कई सारे पक्षियों के घोंसले और कई सारे पक्षी बहकर चले जाते हैं। उन पक्षियों में मनचली चिड़िया के दोनों बच्चे भी अपने घोंसले के साथ बहकर चले जाते हैं। सारा हरा भरा जंगल एक खाली मैदान की तरह हो जाता है। हर तरफ वीरान हो जाता है। करीब 5 घंटों की लगातार बारिश के बाद बारिश बंद हो जाती है और जंगल में आई बाढ़ भी कम हो जाती है। अरे बाप रे, ये बरसात तो बहुत देर तक चली। चलो मुझे तुरंत अपने बच्चों के पास चलना होगा। पता नहीं मेरे बच्चे घोंसले में कैसे होंगे। मनचली चिड़िया तेजी से उड़ते हुए अपने जंगल की ओर आती है। तभी उसकी आंखों के सामने एक भयानक मंजर था, जिसे देखकर मनचली चिड़िया के होश उड़ जाते हैं। उसका पूरा जंगल एक मैदान की तरह साफ हो गया था। उस बाढ़ ने उसके जंगल और उसके बच्चों को अपने अंदर निगल लिया था। ये क्या हो गया? मेरे बच्चे और मेरा घोंसला, सारे पेड़, ये सब कहाँ चले गए? टोनी, मोनी, टोनी बिटिया कहाँ हो आप? मोनी। मनचली चिड़िया इतना खौफनाक मंजर देखने के बाद चारों कतार रोने लगती है। उसके सारे जंगल में बाढ़ का पानी भर चुका था और पूरा जंगल तहस नहस हो गया था। मनचली चिड़िया हर तरफ अपने बच्चों को तलाश करती है, चिल्लाती है, रोती है, पर उसे अपने बच्चों का कहीं पता नहीं चलता। देखते ही देखते शाम हो जाती है। मनचली चिड़िया रोते रोते एक जगह बैठ जाती है। टोनी बिटिया, मोनी बिटिया, कहाँ हो आप दोनों बच्चों? ये सब क्या हो गया? भोलू कहाँ हो आप? एक माँ के सामने उसके बच्चे एक बाढ़ में बहकर तहस नहस हो गए थे। वो माँ का रो रो कर बुरा हाल हुई जा रहा था। इधर भोलू चिड़ा जैसे ही मजबूत लकड़ियाँ लेकर वहाँ से आने लगता है, तभी भोलू चिड़े और चिंटू तोते को वहाँ के खूंखार पक्षी पकड़ लेते हैं। चिड़े भाई, आप तुरंत यहाँ से निकल जाइए। आपके बच्चों को आपकी जरूरत है। नहीं तोते भाई, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जा सकता। ये बहुत खतरनाक पक्षी हैं। पक्षियों, इन दोनों को यही मौत के घाट उतार दो। तभी सारे खूंखार बाज दोनों पर हमला करने लगते हैं। तभी भोलू चिड़ा चिंटू तोते को धक्का दे देता है, जिसकी वजह से चिंटू तोता उन खूंखार पक्षियों के सामने से निकल जाता है और वो सारे खूंखार पक्षी भोलू चिड़े को पकड़कर लेके चले जाते हैं। चिंटू तोता रोते रोते मनचली चिड़िया के पास आता है और जब वो भी अपने जंगल का माहौल देखता है तो उसकी भी आंखें फटी की फटी रह जाती है। चिंटू तोता मनचली चिड़िया को सारी घटना के बारे में बताता है, जिसके बाद दुखियारी मनचली चिड़िया और ज़ारों कतार रोने लगती है। ये सब क्या हो गया? इस बाढ़ की वजह से मेरा पूरा परिवार तहस नहस हो गया। अब मैं अकेले इस संसार में रहकर क्या करूँगी? मुझे नहीं रहना इस संसार में। रुक जाइए चिड़िया बहन, मैं आपका दर्द समझ सकता हूँ, पर अब खुद की जान गंवाने से क्या फायदा होगा? अब हमें आगे बढ़ना होगा चिड़िया बहन। ये सब भाग्य का खेल है, इसमें हम कुछ भी नहीं कर सकते। चिंटू तोते की ये बात सुनकर चिंटू तोता और मनचली चिड़िया दोनों उस जंगल से हमेशा हमेशा के लिए चले जाते हैं।